एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखा जाता है, वह पढ़ने जा रहा है। वह पढ़ने जा रहा है। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपका क्या है? वह है। और वह की अंग्रेजी यहाँ क्या होगी आपकी? ही हो जाएगी। तो ही के तुरंत बाद आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वह ही के साथ क्या लगता है? इज लगता है। तो क्या लगेगा आपका? ही। क्या लगेगा भैया? ही। उसके तुरंत बाद आपका आएगा मेन वर्ब। क्या आएगा? मेन वर्ब में होता है मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया आपका क्या है? जाना। क्या है भैया? और जाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा आपका? गो। और जो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है मेन वर्ब के साथ उसमें क्या जोड़ा जाता है? आईएनजी जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? तो यहाँ जैसे ही जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? गोइंग। अब कहाँ जा रहा भैया? गोइंग टू रीड। अब इसका एक आप फार्मूला बना सकते हो। क्या बना सकते हो? फार्मूला बना। सबसे पहले क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। क्या लिखोगे भैया? फिर उसके बाद आपका आएगा इज, एम, आर। ये आपका कर्ता के अनुसार लिखा जाता है। उसके तुरंत बाद आपका आएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस में आपका जोड़ा जाएगा आईएनजी। फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट। फिर आपका आएगा अदर वर्ड। क्या आएगा भैया? अदर वर्ड आएगा। इसके हिसाब से आप देखोगे सबसे पहले क्या है आपका? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है कर्ता के अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग होता है। इन तीनों में से एक ही का प्रयोग करेंगे तो ही है। ही के साथ किसका प्रयोग होता है? इज का होता है। हमने इज लगा दिया। उसके तुरंत बाद आप देखोगे मेन वर्ब आ रहा है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब मतलब क्या? मुख्य क्रिया। वाक्य में जो आपका काम हो रहा है वही क्या कहलाता है? इसमें क्या काम हो रहा है? जाया जा रहा है। तो जाने का क्या होता है भैया? वो होता है। और उसमें क्या जोड़ा जाएगा? आईएनजी। और उसके जस्ट बाद आपका क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो क्या काम कर रहा है? जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पढ़ने जा रहा है। तो पढ़ने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ये ध्यान से देखिए। देखेंगे यहाँ पे जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं। मैं किताब पढ़ रहा हूं। इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका? मैं है। और मैं का जैसे ही आप अंग्रेजी लिखेंगे मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई होता है। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला रूल मैंने लिखाया था कि आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया? एम आ गया। सब्जेक्ट आपका क्या आया? आई आया। और उसके साथ हमने किसका प्रयोग किया? एम का प्रयोग किया। उसके बाद आप देखेंगे आपका क्या आ रहा है? मेन वर्ब आ रहा है। और मेन वर्ब आपका इसमें क्या है? पढ़ना। क्या है भैया? और पढ़ने का अंग्रेजी आपका क्या होता है? रीड होता है। और उसके तुरंत बाद आप देखेंगे प्लस लगा है। क्या जोड़ना है उसमें? मेन वर्ब में हमको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या जोड़ना पड़ता है? आईएनजी। हम जैसे यहाँ रीड लिखे उसमें क्या जोड़ दिए? आईएनजी। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट आएगा हम ये ढूंढेंगे इस वाक्य में कि ऑब्जेक्ट है कौन? ऑब्जेक्ट कौन है आपका? किताब है। और इस किताब का क्या होता है अंग्रेजी भैया? तो क्या हो जाएगा? आई एम रीडिंग। कोई दिक्कत? आगे देखिएगा आप खाना खा रहे हो। आप खाना खा रहे हो इसका हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो आप देखेंगे सब्जेक्ट में क्या है आपका? फार्मूला से चलते चलेंगे तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट हम ढूंढेंगे तो यहाँ आप है। मतलब इस वाक्य में काम कौन कर रहा है? आपका अंग्रेजी क्या हो जाएगा भैया? यू होता है। तुम आ जा या आप आ जा दोनों का अंग्रेजी क्या होता है? यू होता है। उसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब में जाएंगे इज, एम, आर में। तो हम जानते हैं कि यू के साथ किसका प्रयोग होता है? आर का प्रयोग होता है। यू के साथ आर का प्रयोग होता है। और उसके बाद तुरंत देखेंगे कि मेन वर्ब आ रहा है। क्या आ रहा है? मेन वर्ब। अब इसमें हम ढूंढेंगे कि यहाँ पे मेन वर्ब है क्या? क्या मेन वर्ब भैया? हाँ। तो खाने का क्या होता है आपका?
ईट। अब उसके जस्ट बाद हम देखेंगे तो हमको क्या जोड़ना है, आईएनजी। जो हमारा मुख्य क्रिया होता है, मेन वर्ब होता है, उसमें हमें क्या जोड़ना है, आईएनजी। तो ये ईट से क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि हमको क्या जोड़ना है, ऑब्जेक्ट। अब ये खा रहा है, क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, और इस खाने का क्या हो जाएगा आपका, फूड हो जाएगा। गुड। इंट्रोडक्शन में क्या आता है, जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, इसमें आप जानते हैं कि कोई भी हिंदी वाक्य होता है उसके अंत में क्या आना चाहिए, रहा है, रही है और रहे हैं इत्यादि जो शब्द होते हैं, अगर किसी भी वाक्य के अंत में आ रहे हैं तो वह वाक्य क्या कहलाएगा, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। लिखिएगा, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही इत्यादि शब्द आए तो वह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। पहला हेडिंग क्या है आपका, सिंपल सेंटेंस। इसी को आप जानते हो, कहीं कहीं पढ़ाया जाता है, जैसे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक चला जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस। तो हम वहां सबसे पहले क्या, वही अफर्मेटिव को क्या कह देते हैं, सिंपल सेंटेंस। क्या कहते हैं, सिंपल कहते हैं। सबसे पहले इसमें आपका जो रूल आएगा, उसमें रूल देखेंगे तो पहला जो रूल होगा, आई के साथ, किसके साथ, आई के साथ एम का, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भैया, आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का प्रयोग होता है। उसके बाद जो आपका दूसरा रूल इसमें आता है, वो आता है ही, शी, इट, नेम तथा एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भैया, इज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपका अगला रूल जो आएगा नंबर 3, उसमें आप देखेंगे तो आई तो आप पढ़ चुके हैं, उसके बाद आएगा वी, यू और एक क्या आएगा, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। मतलब समझे, अभी यहाँ आ रहा है कि आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। मतलब जो एम है यहाँ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा। ही, सी, इट, नेम तथा एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ आगे आप ये जानते हैं, ही, सी, इट, नेम जानते हैं। एक वचन मतलब एक संख्या का क्या कराता है, बोध कराता है। एक संख्या का क्या कराता है भैया, बोध कराता है। वहाँ क्या कहलाएगा आपका, एक वचन कहलाएगा। वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। इसी बहुवचन मतलब एक से अधिक जब संख्या आए तो वहां पे क्या कहलाएगा, आपका बहुवचन कहलाएगा। एक से अधिक संख्या आए क्या कहलाएगा, बहुवचन कहलाएगा। अब इसी को बहुवचन में हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी में प्लूरल नंबर कहते हैं, और एक वचन को क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर नाउन कहते हैं। ऐसा कहते हैं ना।